this lecture we will discuss about the floating points numbers. floating points numbers क्या है बेसिकली वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक स्टैंडर्ड है IEEE का। IEEE जो बॉडी है उसने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया है फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर के लिए और ये स्टैंडर्ड है IEEE 754। floating points के कुछ operations हैं, we will discuss here some operations of the floating point numbers. The first is floating point representation of data. कि डेटा को floating points में हम कैसे represent करते हैं। किसी भी डेटा को जब हम floating point से represent करते हैं तो उस डेटा को two part में हम divide कर लेते हैं। One part आपका mantissa कहलाता है, that is m, and second part आपका जो है वो exponent कहलाता है and it is represented by e. So जो नंबर है आपका m into टू दी पावर e, 2 क्या है यहाँ बेस है और बाइनरी का बेस 2 है। तो बाइनरी नंबर की जब बात कर रहे हैं हम यहाँ तो बेस ऑफ बाइनरी इज 2। सेकेंड इसका जो ऑपरेशन है मेंटिसा, बेसिकली हम उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलाइज फॉर्म क्या है मेंटिसा की? जो नॉर्मलाइज फॉर्म है मेंटिसा की, इस फॉर्म के लिए जरूरी है आपके पास जो आपके पास डिजिट लिखी है उसमें आपके पास जो पॉइंट लगाते हैं, आप कहीं भी पॉइंट लगाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में, उस पॉइंट से पहले नॉन जीरो एलिमेंट्स आपके पास है। जैसे आपने लिखा यहाँ पर 1.0 तो ये तो नॉर्मलाइज है। आपने लिखा 0.1 तो ये नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है। तो नॉर्मलाइज फॉर्म के लिए जरूरी है कि आपके पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो नॉन जीरो। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंट पर आ जाते हैं। अगला ऑपरेशन, एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं? बाइज्ड एक्सपोनेंट बनाते हैं। ये बाइज्ड एक्सपोनेंट क्या है? बाइज्ड मींस है कि आपके पास जो भी एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव कर लें। तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने से आपके पास बेनिफिट ये होगा कि साइन बिट के लिए एक्स्ट्रा स्पेस आपको नीड नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर सपोज टू द पावर -5। अब आपने जो -5 है इसको रिप्रेजेंट करना है -5 को, तो 1 बिट तो चाहिए आपके पास साइन बिट के लिए। जो साइन बिट है बाकी बिट से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इस नंबर को। अगर ये सारी आपको पता है, अगर ये पता हो कि आपके पास जो एक्सपोनेंट है आपके पास वो पॉजिटिव ही है, अगर आपको पता हो तो साइन बिट की नीड ही नहीं है। मीन सारा पॉजिटिव है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। तो उस पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बाइज्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो बाइज्ड में हम क्या करते हैं? एक नंबर जोड़ देते हैं, वो नंबर जोड़ने पर हम क्या करते हैं? वो पॉजिटिव कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये कोई भी नंबर है, -8 से लेके और 0 तक नंबर है, -8 से 0 तक नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? -8 से 0 तक नंबर है या -8 से +8 तक सपोज नंबर है आपके पास, -8 से स्टार्ट हुआ और +8 तक नंबर है, तो उसको बाइज्ड हम क्या करते हैं? 8 कर देंगे। तो -8 से लेके आपके पास जो नंबर है पहले -8 होगा, -7 होगा, इसी तरीके से लास्ट में जाते 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 इसमें 0 होगा, 0 के बाद आपके पास 1 हो जाएगा एंड सो ऑन, सारा नंबर जाके लास्ट में 8 हो जाएगा। जब -8 से लेके ये नंबर हैं आपके पास एक्सपोनेंट में, तो इस नंबर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें +8 करते हैं। हर एक नंबर में +8 अगर हम जोड़ देंगे तो इसकी रेंज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जो मतलब नंबर वही रहेंगे, मतलब -8 से लेके +8 तक आपके पास नंबर्स होंगे। बट अब रेंज क्या हो जाएगी? रेंज जो है वो 0 to आपके पास कहाँ तक हो जाएगी? 0 से स्टार्ट होगी रेंज और 16 तक हो जाएगी। इस टाइप से हो जाएंगी। अब -8 से अगर +7 तक होता तो रेंज 0 से लेके 15 तक हो जाती है। तो उस टाइप से ये रेंज इसकी बढ़ जाएगी। तो सबसे इसका बेनिफिट आपको मैंने बता दिया। बेनिफिट यही है कि आपको पता है कि साइन बिट क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, तो साइन बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नंबर की नीड नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर की बात कर रहे हैं हम। तो इन द साइंटिफिक नोटेशन जो इसका हम फाइंड करते हैं, दैट इज n = f × 10⁻⁴e। तो डेसिमल नंबर आपको पता है 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर f इज कॉल्ड फ्रैक्शनल, f फ्रैक्शनल है या जिसको हम मेंटिसा कहते हैं और सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं। एंड e इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड द एक्सपोनेंट। जो e है वो क्या होगा? आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। बाइज्ड अगर आपको एक्सपोनेंट करना है तो आपको भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि बाइज्ड हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि कंप्यूटर जो है आपके पास वो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने 3.14 लिया, इसको लिख सकते हैं 0.314 × 10⁻⁴
ठीक है, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 टू पावर -5 या 1.0 इंटू 10 टू पावर -6। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर आपके पास जब टू पार्ट में ऐसे है ना 1941 ये नंबर था, अगर इसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने 1.941 इंटू 10 टू पावर 3 डेसिमल नंबर को, तो ये आपके मेंटिसा हो गया। और 3 आपके पास क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। बेस यहाँ 10 है इंटीजर के लिए, अगर ये बाइनरी नंबर होता तो बेस आपके पास 2 हो जाता। ठीक है, द रेंज इज इफेक्टिवली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में जो भी आपके पास डिजिट्स हैं वो क्या बताएंगे, आपके पास इसकी नंबर की रेंज बता देंगे। और प्रिसीजन जो है वो किससे मिलेगा, डिजिट इन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन में आपके डिजिट्स होंगे उससे आपको प्रिसीजन मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगी। जो भी डिजिट है आपके पास एक्सपोनेंट में उससे आपको फाइंड हो जाएंगी सारी चीजें। बाइनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, -1 द पावर साइन इनटू सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट या मेंटिसा जो मैंने बताया था सेम चीज है, इनटू टू द पावर एक्सपोनेंट। नेक्स्ट, एक्सपोनेंट नोटेशंस आपने को बताइए कि कैसे लिख सकते हैं। आपके पास अगर ये नंबर है आपके पास दिस वन, इसको जो नंबर है आपके पास द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 2 3 4, ये कोई एक नंबर है 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 0 0 यहाँ लिख दिया 10 टू द पावर -2। ठीक है ना, ये 1 0 लिख दिया 10 टू द पावर -1। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे नंबर को। आपको फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट में, मीन फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंट पार्ट में आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं पूरे नंबर्स को। इस टाइप से रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारा नंबर। ठीक है ना, ये आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स आपके पास लेफ्ट एंड राइट में, ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम ध्यान से देखें। अगर मेरे पास है -0.9876 इंटू 10 टू द पावर -3, तो सबसे पहले जो आपके पास ये माइनस आपके पास है, ये माइनस क्या है, साइन ऑफ द मेंटिसा। मेंटिसा का साइन है ना कि एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट अलग है, मेंटिसा अलग है, आपको पता है। पॉइंट आपके पास जो लगा हुआ ये पॉइंट क्या आपके पास लोकेशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जो डेसिमल पॉइंट है उसकी लोकेशन है कि कहाँ से डेसिमल पॉइंट आपका स्टार्ट हुआ है। तो ये पॉइंट है, इसी को डेसिमल पॉइंट बोलते हैं आप यहाँ पर। जो ये नंबर है आपका, ये पूरा आपका कहलाया मेंटिसा। ये मेंटिसा इसका डेसिमल पॉइंट हो गया और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इनटू 10 टू द पावर -3, 10 टू पावर -3 में भी तीन चीजें हैं। 10 क्या है, बेस है, डेसिमल है तो बेस 10 है, बाइनरी तो बेस 2 हो जाता है आपके पास। माइनस माइनस क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट का साइज। और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट आपके पास 3, जो 3 है आपके पास ये एक्सपोनेंट है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ लिखा हुआ है माइनस, तो ये इसका साइन हो गया और ये इसका बेस हो गया। तो इस तरीके से हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के दो पार्ट हैं, टू पार्ट है, एक मेंटिसा एक एक्सपोनेंट। मेंटिसा में अगर बात करें तो मेंटिसा में एक तो साइन बिट होता है उसका कि साइन क्या है, फिर आपके पास लोकेशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट है, उसकी लोकेशन कहाँ है, जो पॉइंट से, और फिर जो पार्ट बचता है उसको हम मेंटिसा सारा बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक्सपोनेंट में क्या होगा, एक बेस होगा, अगर वैल्यू तो बेस 2 होगा। उसके बाद में एक्सपोनेंट में बेस के ऊपर जो नंबर लिखा है, ई लिखा है, उस ई का साइन क्या होगा आपके पास, एक्सपोनेंट का साइन क्या है आपके पास, और एक्सपोनेंट का नंबर क्या है, वो नंबर को एक्सपोनेंट कहलाया। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की बात कर लें कि नॉर्मलाइज किस फॉर्म में हम लिखेंगे इस नंबर को। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत आसान है। नॉर्मलाइजेशन में आप क्या करते हैं, पॉइंट जो भी डेसिमल पॉइंट है उस पॉइंट से पहले आपके पास एक कोई ना कोई जीरो ना हो, एक नंबर आपके पास गिवन हो, एक सिग्निफिकेंट बिट जो है वो नॉन जीरो हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास नॉन जीरो हो, तो वो नॉर्मलाइज फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ ले 2.0 इंटू 10 टू द पावर -9, ये प्रॉपर नॉर्मलाइज फॉर्म है। अगर 0.2 तो पॉइंट से पहले आपके जीरो ले लिया आपने, तो ये नॉर्मलाइज फॉर्म नहीं है आपके पास। आपने यहाँ लिखा है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -5, ये भी नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है। पॉइंट से पहले हमने बात की थी कि आपके पास क्या होना चाहिए, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है आपके पास वो एक ही बिट हो मैक्सिमम, और उसमें क्या हो आपके पास नॉन जीरो हो, तो ये बेटर है हमारे लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर बाइनरी नंबर, ऑफ बाइनरी नंबर्स को डेसिमल पॉइंट्स को आपको बता दिया, तो बाइनरी नंबर को भी सेम जैसे डेसिमल में करते थे, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। बस बेस क्या होगा यहाँ पर आपके पास 2 होगा, बस ये ध्यान रखना। एग्जांपल है 1.0 इंटू टू द पावर -1, तो 1.0 आपको पता है नॉर्मलाइज फॉर्म में है मेंटिस आपके पास, और एक्सपोनेंट है आपके पास -1, एक्सपोनेंट है आपके पास। तो इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट्स के आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होंगे। फ्रैक्शनल पॉइंट में बाइनरी पॉइंट्स कहलाता है, जैसे डेसिमल पॉइंट में पॉइंट क्या था, डेसिमल पॉइंट था, और यहाँ बाइनरी में क्या है, बाइनरी पॉइंट है, वो पॉइंट रखा हुआ है बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, आपको वही नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म है कि पॉइंट से पहले एक नंबर हो आपको, तो वो नॉर्मलाइज फॉर्म में आपके पास होगा। कोई भी नंबर आपके पास, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, तो अपने जो बाइनरी पॉइंट है उससे पहले 1 लिखा हुआ है, 0 ना हो 1 लिखा है, तो आपके पास ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है, मिंटिसा नॉर्मलाइज फॉर्म में है, और यहाँ पर अभी अपने एक्सपोनेंट को नहीं लिया हुआ है। अब बाइस्ड एक्सपोनेंट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि बाइस्ड एक्सपोनेंट में क्या होगा, आपके पास अगर एक्सपोनेंट आपके पास नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव करते हैं, वही बाइस्ड हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया, -50 से लेके 49 तक है, 2 डिजिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 आपके पास बिट जो है वो साइन के लिए चाहिए, साइन बिट के लिए चाहिए। बट यहाँ ऐसा जब 22 करेंगे तो क्या होगा, इसमें 50 ऐड कर देंगे, तो +20 ये 0 से लेके कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये 99 तक रेंज पहुंच जाएगी, 0 से लेके 99 सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2 डिजिट चाहिए केवल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, साइन बिट के लिए कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। एक्सेस नोटेशंस है आपके पास जो हम करते हैं, तो सिंगल प्रिसीजंस हैं और डबल प्रिसीजंस हैं, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंगल प्रिसीजन एक्सेस 127 कहलाता है, डबल प्रिसीजन एक्सेस 1023 कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ वी आर on the end of